कीजिए भाई, आप मोदी जी से बोलिए, चाहे राहुल गांधी से बोलिए, चाहे अरविंद केजरीवाल से बोलिए। कोई अंबानी का बेटा होता तो आराम से तुरंत 1 घंटे में पानी निकल जाता। दिन शनिवार तारीख 27 जुलाई, जगह थी ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस सर्कल की लाइब्रेरी। शाम के तकरीबन 6:30 बजे 3 बेगुनाह यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली जाती है उस बेसमेंट में, जिस बेसमेंट में क्लासेस या लाइब्रेरी की कोई अनुमति थी ही नहीं। और ये हादसा हुआ तेज बारिश के चलते बेसमेंट में तेजी से पानी भरने के कारण। इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को सरकार और सिविक अथॉरिटी के लापरवाही के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। अब छात्र पूछ रहे हैं इसका दोषी कौन। अब तक इस पूरे एक्सीडेंट में 3 बच्चों के मरने की बात सामने आई है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा है। 8 एम्बुलेंस आई है और 8 एम्बुलेंस में बॉडी कपड़े में ढक के ले जाई जा रही है। पर छात्रों का सरकार से एक ही सवाल है कि इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है उसके बाद ही सारी बड़ी अथॉरिटीज की नींद खुलती है। इससे पहले न कोई सुरक्षा न कोई जांच, और इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। तो जैसा कि भारत में हादसा होने के बाद अथॉरिटीज की नींद खुलती है, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे की जाँच हुई तो पता चला कि जिस बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी वहाँ तो लाइब्रेरी और क्लासेस चलाने की अनुमति ही नहीं थी। उस जगह को तो स्टोरेज के रूप में उपयोग होना था। और जब हंगामा हुआ तो अचानक से एमसीडी वाले नींद से जागे और दिल्ली में चल रहे बेसमेंट में इल्लीगल लाइब्रेरी और क्लासेस में एक्शन लेना स्टार्ट किया। और ये पूरे दिल्ली की एक समस्या नहीं है, पूरे दिल्ली में, चाहे वो करोल बाग हो, मुखर्जी नगर हो या ओल्ड राजेंद्र नगर। दिन पिछले बार आपने देखा आग की घटना, पहले यहाँ 2 दिन पहले यहाँ करंट से घटना हुआ, आए दिन एक घटना होते रहा है। और ये समस्याएं आए दिन हो रही है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। सरकार एमसीडी को दोषी ठहरा रही है, एमसीडी वाले कोचिंग संस्थानों को दोषी ठहरा रहे हैं। बेशक इस हादसे के लिए इंस्टीट्यूट वाले जिम्मेदार हैं, लेकिन इस हादसे के लिए लोकल अथॉरिटीज और एमसीडी ज्यादा जिम्मेदार है। एमसीडी वाले कह रहे हैं कि बेसमेंट से पानी निकालने में इतना वक्त इसीलिए लग गया क्योंकि सड़क में भी 3 फीट पानी भरा हुआ था। तो यदि सड़क पर भी 3 फीट पानी भरा हुआ था तो इसका कसूरवार कौन है? मानसून आने के पहले से गटर और नालों की सफाई क्यों नहीं करवाई गई? रोड में पानी न भरा है, इसकी क्या व्यवस्था की गई थी? बावजूद इसके कि इस घटना की जिम्मेदारी ली जाए, उल्टा सरकार, मंत्री और सब मिल करके एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। और आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया और तब जाकर नींद खुलती है और सड़क के नालों को साफ करवाया जाता है। और आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो कोचिंग संस्थानों और इंस्टीट्यूट पर एक्शन लिया जा रहा है। क्या इतने महीनों तक एमसीडी वालों को पता नहीं था कि कितने इलीगल कोचिंग और इंस्टीट्यूट चल रहे हैं दिल्ली में? और ओल्ड राजेंद्र नगर में जो भी हुआ इसको इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि जैसा हादसा यहाँ पर हुआ वैसा हादसा दिल्ली में कहीं भी और कभी भी हो सकता है, क्योंकि उस एरिया में 95% लाइब्रेरी बेसमेंट्स में ही चलती है। और साथ ही यहाँ पर जगह जगह पर आपको बिजली के खुले तार मिल जाएंगे। अभी इससे कुछ ही दिन पहले की घटना है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की बिजली के खुले तारों के कारण मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जहाँ पर स्टूडेंट देश के भविष्य सुरक्षित ना हो। लेकिन इस देश में जान की कीमत केवल इतनी है कि बच्चे करंट खा के, बारिश के पानी से, ओवरफ्लो से और पता नहीं कितने छोटे छोटे कारणों से अपनी जान गंवा देते हैं। और सरकार और हाई अथॉरिटीज को महीनों तक खबर भी नहीं होती है कि कहीं पर हादसा भी हो सकता है। और ये कोई पहला हादसा नहीं है। इसी तरह पिछले साल 15 जून को मुखर्जी नगर में ज्ञान बिल्डिंग में आग लगने से 300 बच्चे फंस गए थे। 60 बच्चों को उस हादसे में चोटें आई थी। वो तो गरीबत थी कि किसी की जान नहीं गई। इस एक्सीडेंट के बाद फिर कोचिंग सेंटरों पर दिखावे के लिए एक्शन लिया गया, लेकिन उसी के बाद फिर दिसंबर में एक गर्ल्स पीजी में आग लग गई थी। उसमें भी 35 लड़कियां फंस गई थी, तब भी बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी। मतलब ये एक नियम बन चुका है, पहले हादसा होता है फिर अधिकारी अपनी नींद से जागते हैं और एक्शन में आते हैं। देखिए, बात सिर्फ एक शाम की दुर्घटना की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की है। क्योंकि जो कोचिंग माफिया स्टूडेंट से मोटी रकम चार्ज करते हैं वो उन्हें फैसिलिटी के नाम पे क्या देते हैं? वो स्टूडेंट्स को बद से बदतर हालत में रखते हैं। केवल कोचिंग और क्लासेस ही नहीं, यहाँ पर छात्रों के लिए रूम भी बेसमेंट्स में बना दिए जाते हैं। पीजी भी बेसमेंट में एक बच्चे से 20-20, 25-25 हजार रेंट लिया जाता है। और जब बारिश आती है तो घुटनों तक पानी आ जाता है, ना इमरजेंसी एग्जिट रहता है, ना कोई वेंटिलेशन रहता है। ऐसे में और भी कितनी दुर्घटनाएं संभावित है। और आज हमारे भारत का सिस्टम कितना बहरा हो चुका है कि छात्रों की आवाज सुनने का सरकार के पास टाइम नहीं है। और जितने भी छात्र प्रोटेस्ट में हैं, वो कोई बहुत बड़ी मांग सरकार से नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, जिम्मेदारी ले। स्टूडेंट्स को एक आश्वासन दिया जाए कि वह पूरी तरह से इस देश में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स केवल सरकार और सिस्टम से ही नाराज नहीं है, वो उन सर
सर से भी पूछ रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद उनके साथ खड़े ना हो सके। My question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? क्योंकि ये कोई एक कोचिंग सेंटर नहीं है जो बेसमेंट में चल रहा था, ऐसे बहुत से बड़े बड़े टीचरों के सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं। और हमारे देश का कानून व्यवस्था कैसा है ये तो हम सबको पता है। कुछ टाइम के बाद बड़े से बड़े हादसे को भुला दिया जाता है। पुणे के पोर्शे लग्जरी कार वाले मामले में क्या हुआ ये सबको पता है। कुछ दिनों बाद उस हादसे को भी भुला दिया गया। जो माँ बाप सोचते हैं कि उनका बच्चा कुछ बन जाएगा तो उनके जिंदगी भर का संघर्ष सफल हो जाएगा, वो बेचारे अब किस उम्मीद में जिंदगी जिएंगे। उनके तो जिंदा रहने की एक उम्मीद ही चली जाती है। और हो सकता है सभी हादसों की तरह इस हादसे को भी ऐसे ही कुछ दिनों बाद भुला दिया जाए और ऐसे ही इतने छोटे छोटे से कमरों के लिए भी 20-20 हजार रुपए वसूला जाएगा। और ये सब ठीक हो भी गया तो इसकी क्या गारंटी है कि जो एग्जाम है वो भी ईमानदारी से होंगे, उनमें स्कैम नहीं होंगे। और भारत में कितने एग्जाम में स्कैम और चीटिंग्स हो रही है, इसका वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया है, जिसको जाके आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। उम्मीद करते हैं इससे बहुत सारे लोग सबक लेंगे और आगे इसको शेयर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।